Good evening, everyone. This is Jammu and Kashmir News Analysis, and today we will be discussing three newspapers: Excelsior, Hindu, and Greater Kashmir. So let's start. The first news is about draft proposals for delimitation of wards to be put in public domain. जैसा कि 74th Amendment में हमने देखा है that 74th Amendment deals with the constitution of urban local bodies. अब इन urban local bodies में हमारा municipal corporations आते हैं, हमारे councils आते हैं और हमारे committees आती हैं. जो various councils होते हैं इनके elections होते हैं through the ward members और ये जो wards हैं इनको delimitation की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक एमपी का या एमएलए का इलेक्शन होता है तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन होती है. सिमिलरली काउंसिल्स में जब इलेक्शन होता है तो वार्ड्स की डिलिमिटेशन होती है. तो रिसेंटली ऐसा देखा गया कि जो पॉपुलेशन है उसमें काफ़ी वेरिएशन आया है. कुछ वार्ड्स में अगर 7,500 पॉपुलेशन है तो कुछ में 27,000 है. तो नाउ दे आर सीइंग कि ये वास्ट डिफरेंस जो भी वार्ड्स में अभी क्रिएट हो रही है इसको दूर करने के लिए हमें डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसी में अर्बन लोकल बॉडीज में इन्होंने बताई गई है दैट इज अबाउट दी ओबीसी रिजर्वेशन. देखिए जो 74th अमेंडमेंट है उसमें हमारे दो किस्म के प्रोविजंस हैं. वन इज द मैंडेटरी प्रोविजन एंड अदर इज द वॉलेंट्री प्रोविजन. मैंडेटरी प्रोविजन के अकॉर्डिंग 1/3 रिजर्वेशन वीमेन को प्रोवाइड की जाती है बट वॉलेंट्री में आप ओबीसी को प्रोवाइड कर सकते हो. मतलब ये स्टेट का डिस्क्रिशन है वेदर द स्टेट शुड प्रोवाइड रिजर्वेशन टू ओबीसी और नॉट. अभी एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जिसे 45 डेज के टाइम में रिपोर्ट देनी है वेदर ओबीसी शुड बी इंक्लूडेड इन द अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस reservation elections and reservation in elections of the UT of J and K. I don't think there is any other news in Excelsior that is important. So let's move to the next newspaper that is Greater Kashmir. In Greater Kashmir there is इन्होंने एक लिस्ट दी हुई है what are the new changes in the sections. जो हमारे 4 न्यू लॉज आए हैं, 3 न्यू लॉज भारतीय न्याय संहिता which has replaced the Indian Penal Code and भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता which has replaced the CRPC and भारतीय साक्ष्य अधिनियम which has replaced the Indian Evidence Act. तो ये वाला जो पेज है I will be posting it in my telegram group which the link of which I have provided in the comment section और वहाँ से आप देख सकते हैं. इसको ऑब्जर्व करने के बाद मैंने एक चीज़ देखी कि 70 सेक्शन 70 से सेक्शन 80 के बीच में विमेन रिलेटेड प्रोविजंस हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप रेप is being covered in 63 of BNS, gang rape is covered in section 70, cruelty against the married women is in 85, dowry death is in 80, sexual harassment is in 75, outraging the modesty of the women is in 74 and rest of the जो भी sections है वो आप देख सकते हैं. I will be putting it. इसमें द हिंदू में इसी के रिलेटेड एक न्यूज़ पोस्ट की गई थी जिसमें इसका एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया गया था. I'll be sharing that news. It is by the Bajpai. He says that the text of the laws changed, but criminal justice administration awaits reforms. He says that इसने लॉज की और क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है. He says that अगर हम लॉज को सिर्फ चेंज करते हैं तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन पूरा चेंज हो जाएगा. He says that अभी अगर हम अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देखें तो उसमें पुलिस आती है, जुडिशरी आती है एंड ऑफ कोर्स लेजिस्लेचर जो कि लॉज डिफाइन करता है हमारे. तो ओनली चेंजिंग द लॉज इज नॉट इनफ. वी हैव टू लुक फॉर द रिफॉर्म ऑफ पुलिस, फॉर द रिफॉर्म ऑफ जुडिशरी. जैसे ये बता रहा है कि लोअर जुडिशरी में कितना ज़्यादा केसेस हैं और वो कितना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं बिकॉज ऑफ द ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस. एंड अगर हम न्यू लॉज बना भी रहे हैं तो ये एक अनरियलिस्टिक चीज़ होगी. क्यों? बिकॉज द न्यू लॉज जो भी न्यू लॉज हम कंस्ट्रक्ट करेंगे उससे पेंडेंसी ऑफ द केसेस में क्या फ़र्क पड़ेगा. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें डेटा दिया गया है दैट इज़ अबाउट द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड which says that there are 3.4 crore cases pending in the district courts across India, out of which nearly 1 crore cases are pending for more than a year.
इसने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है, द रिफॉर्म्स हैव बीन मेड टू द क्रिमिनल लॉज बट नॉट द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ही सेज दैट हमें पूरा क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चेंज करना है, merely changing the laws is not enough. The next news is about the custody parole which is being given to engineer Rashid to take oath. Now देखो, इस चीज को समझने के लिए आपको तीन चीजों को जानना जरूरी है. One is bail, the other is parole and the other is furlough. अगर हम बेल की बात करें, अगर हम अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें, तो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अगर हम टाइप ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें तो इसमें रिफॉर्मेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आता है एंड द अदर इज रेट्रिब्यूटिव. रिफॉर्मेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये बोलता है कि अगर एक प्रिजनर है जो ऑलरेडी जिस पे जो अक्यूज हो चुका है और उसे फिर सज़ा भी मिल चुकी है, तो पनिशमेंट के साथ साथ हमें उसे रिफॉर्म होने का मौका भी देना चाहिए, उसका बिहेवियरल चेंज करना चाहिए ताकि जब वो सोसाइटी के साथ बाद में इंटीग्रेट होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको लाइफ सेंटेंस मिली है 14 ईयर्स की, आफ्टर 14 ईयर्स अगर वो इंटीग्रेट होता है सोसाइटी में, तो वो बाद में और कोई ऐसा एक्ट ना करे और अच्छे से सोसाइटी में इंटीग्रेट हो जाए. रेट्रिब्यूटिव सिस्टम ये नहीं बोलता. रेट्रिब्यूटिव सिस्टम मोर ऑफ बिलीव्स इन पनिशमेंट. ये बोलता है कि लोगों में डर क्रिएट करो पनिशमेंट का ताकि वो क्राइम कमिट ना करे. तो इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज मूविंग टुवर्ड्स रिफॉर्मेटिव जस्टिस एंड फॉलो एंड parole is a part of this criminal reformative justice system. बेल अगर हम देखें तो ये एक अक्यूज को दी जाती है जिसके अगेंस्ट अभी एलिगेशंस प्रूव नहीं हुए होंगे, लेकिन जिसके अगेंस्ट एलिगेशन प्रूव हुए होंगे दैट पर्सन कैन गेट परोल और फॉलो. अब डिफरेंस क्या है? परोल में देयर इज रिलीज ऑफ द प्रिजनर विद सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस. मतलब जो आपका सेंटेंस है वो सस्पेंड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 20 साल की आपको सजा दी गई है और आपका जो है परोल आपको 20 दिन का दिया गया है, तो वो 20 साल में ही काउंट किया जाएगा. तो कहीं ना कहीं आपको ये 20 डेज जो है वो रिमिट किए जा रहे हैं. अगर हम फॉरलो की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म पनिशमेंट में दिया जाता है. परोल को आप एज ए राइट नहीं मांग सकते, लेकिन फॉरलो कहीं ना कहीं सीम्स टू बी एज ए पार्ट ऑफ राइट. एंड ये जो दोनों parole or follow है, they come under the Prisoners Act of 1894. So जो फॉलो है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका बिहेवियर अच्छा रहता है तो आपको फॉलो दिया जाता है, एक मतलब सोसाइटी से इंटीग्रेट करने के लिए. अगर परोल की बात करें हम, तो जब भी एक परोल मिलता है दैट इज गिवन फॉर ए स्पेसिफिक रीजन, जैसे किसी रिलेटिव की शादी है या कोई इल है. बट फॉर फॉलो देयर इज नो सच रिक्वायर्ड रीजन, there is no such reason to be required. I think that's all from today's news. Have a good day ahead.